अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, मैंने कल जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी व्लॉग में, आपको बताया था कि मेरी आ रही हैं, मेरी ममानी ने आना था, साथ में मेरी दूसरी ममानी की बेटियों ने आना था। तो जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आज की वीडियो में भी आपके साथ सारा शेयर करूंगी। हेल्पर आ चुकी थी और घर ना वो आप साफ कर रही थी। सबसे पहले जो है ना आज उन्होंने रूम की सफाई करनी थी। मैंने कहा रूम को जो है ना आज आप साफ कर दें, बर्तन बाद में कीजिएगा, क्योंकि रूम अगर साफ होगा ना तो फिर मैं अरीशा रमीजा सालेहा को भी फिर मैं तैयार करके एक साइड पे बिठा दी थी। तैयार से मुराद ये कि उनको फ्रेश करके कपड़े वगैरह चेंज करके नाश्ता वगैरह मैंने देना होता है, तो इस वजह से। लेकिन सबसे पहले इनसे भी पहले ना आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मोहम्मद इब्राहिम को पहले तैयार करती हूँ, क्योंकि वो जो है ना उस टाइम तक फिर उठ जाता है, हालांकि रात को भी जागता है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट करके पूछते रहे हो कि आप ही आपका बेटा जो है वो आपको रात के टाइम तंग करता है, उसकी रूटीन किस तरह की है? तो हाँ जी हाँ, मुझे अब वो स्टार्ट हो गया तंग करना। पहले थोड़ा सा जो है ना कम था, लेकिन अब जो है ना मुझे जगा के रखता है और रात के 3 बजे जो है ना उसकी आंख खुल जाती है और बस फिर मैं भी उठ के बैठी होती हूँ। हालांकि जब मैं सोने का मेरा टाइम होता है ना, मतलब मुझे 2-2:30 तो बज ही जाते हैं ना सोते सोते, लेकिन फिर भी जो है ना मैं जैसे ही मेरी आंख लगती है ना तो बस मोहम्मद इब्राहिम के उठने की बारी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैं उसको उठा के बैठी रहती हूँ और इनके बाबा वगैरह भी सो गए होते हैं और साथ में बच्चे भी सो चुके होते हैं। बच्चे तो काफी देर पहले के सोए होते हैं, लेकिन इनके पापा भी सो जाते हैं। फिर तो मैंने फिर अकेली ने जो है ना फिर मोहम्मद इब्राहिम को देखना होता है। और आज जो है ना, अच्छा मैंने ये भी बात आपसे करनी थी। मुझे ना जब भी मैंने अपनी हेल्पर के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड की है ना टिकटॉक पे, मजे की बात आपको बताती हूँ कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स बड़े आते हैं और पढ़ने का भी बड़ा मजा आता है। आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोग करते हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ इस तरह के कमेंट्स। तो जरूर किया करें, बहुत ज्यादा किया करें। आप तो इतने कम करते हैं, ज्यादा किया करें कमेंट। मुझे देख देख के ना मुझे खुशी होती है। मुझे कहते हो आप लोग हेल्पर की बुराइयां करना छोड़ दे। तो यूट्यूब में जितने भी मुझे देखने वाले हैं, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा मैंने कितनी की बुराइयां की है अपनी हेल्पर की। और मैंने आपको यही कहा था कि 7-8 दिन के बाद आई है। 7-8 दिन के बाद जो है ना वो कहीं गई हुई थी पहले, और फिर जो है ना 7-8 दिन के बाद वो आई है। तो क्या इसमें बुराई मैंने कर दी है उनके बारे में? जो आप लोग जो है ना एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाते हो, कुछ मिलता नहीं है आप लोगों को, तो बस कोई ना कोई किसी की कमजोरी ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई किसी की जो है ना वो खामी तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हो। और ना किया करें, इस तरह ना किया करें। इंसान को ना अपने अंदर पहले देख लेना चाहिए वो क्या कर रहा है क्या नहीं, फिर दूसरों के जो है ना हम लोग इस तरह के पॉइंट पकड़े। हम लोग कितने जो है ना दूध के धुले हुए हैं? मुझे बताइए, एक बात बताएं कि हम लोग क्या बिल्कुल परफेक्ट है? क्या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ? मैं तो कभी भी अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा बुरी तरीन जो हूँ ना औरत हूँ, या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, या मैं अच्छी बहन नहीं। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं तो नहीं सोचती मैं परफेक्ट बंदी हूँ या मुझसे अल्लाह बड़ा राजी होगा। ना निकाला करे इस तरह की खामियां। लेकिन कोई बात नहीं जी, दुनिया है, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, दुनिया में नेगेटिव बातें करने वाले भी लोग भी होते हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है ना, पत्थर उसी को लगते हैं, तो यकीनन उसी को लगता। अच्छा देख लें, उजाड़ किसी पौधे को आप देख लोगे, क्या उसको भी कोई उतारने की कोशिश करता है? क्या उसका भी फल तोड़ने की? उसके ऊपर तो फल ही नहीं होता, जिसके ऊपर होता है ना पत्थर उसी को बचते हैं। तो खैर मैं आप लोगों के ना इस तरह के कमेंट जो है ना बड़े शौक से बड़े एंजॉय करके पढ़ती हूँ और बड़ा मजा आता है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेडशीट जो है ना वो सारी जो उन्होंने सेटिंग कर दी थी। मैं भी उनके साथ लगी होती हूँ, साथ थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ, थोड़ा सा खुद भी गाइड कर रही होती हूँ अपनी हेल्पर को, क्योंकि जितना मर्जी हम जो है ना उनको बता भी देना फिर भी वो बेचारियां भूल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ना 2-3 घरों में काम करना होता है। तो फिर इंसान है, इंसान से गलती हो ही जाती है। तो मैं कुछ भी नहीं कहती फिर उनको, बस मैं ये कह देती हूँ बाजी यहाँ से ये ठीक कर दें, या इस तरह यहाँ से इस तरह कर दे। बहुत नाइस है और अच्छा वक्त उनके साथ गुजर रहा है, लेकिन छुट्टियां बहुत ज्यादा करती हैं। बस उस पर मुझे थोड़ा होता है कि छुट्टियां ना किया करें। और जी यहाँ पे अब जो है ना शाम का टाइम हो गया था और शाम के टाइम मेरी ममानी भी आ गई थी और साथ में मेरी दूसरी ममानी का भी मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ कि जहाँ जो मेरा घर है ना बिल्कुल साथ वाला घर मेरे मामू का है। अक्सर मैं आपको वीडियोस में बताती रही हूँ। और खैर उनके घर में से ना मसलन उनकी जो 2 बेटियां हैं ना, एक की शादी हो चुकी है और एक की शादी अभी होने वाली है। वो दोनों बेटियां जो है ना उन्होंने आना था। अब जो जिसकी शादी हुई है ना उसकी जो सास है ना वो मेरी ममानी लगती है, तो इस वजह से जो है ना वो अपनी सास के साथ मसलन मेरी ममानी के साथ वो भी आ रही है। तो ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि ममानी बैठी हुई है, साथ में मेरी 2 कजन्स बैठी हुई है, मामू की बेटियां। ठीक है, खैर यहाँ पे हम लोग बातें शातें कर रहे थे, साथ साथ जो है ना मोहम्मद इब्राहिम की सारी बातें हो रही थी और बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे भी, क्योंकि ये जो है ना मामू की बड़ी बेटी जो है ना सेंटर में जो आपको बैठी हुई नजर आ रही है ना, ये काफी देर के बाद आई है और आती भी जो है ना अक्सर अपनी सास के साथ या फिर अपनी मम्मा के साथ भी आ जाती होती है। खैर लेकिन आती देर से है। तो बस हमने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बातें शातें की, इधर उधर की, अपनी शादी की लाइफ की, किस तरह की जिंदगी गुजर रही है, और बड़ा अच्छा जो है ना वक्त गुजर रहा था। अच्छा मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी चेंज हो गई है ना, लाइफ सबकी कितनी चेंज हो गई है, हर कोई अपने घरों में मसरूफ है। तो खुशी और गम के मौके में ही देखो सबको जो है ना एक
दूसरे से मिलने का अब वो बन गया है कि बस खुशी के मौके पे ही मिला जाता है या फिर गम के मौके पे सारे इकट्ठे होते हैं। तो खैर आज का छोटा सा व्लॉग आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।